परमेश्वर के वचन मत्ती उसका 26 अध्याय उसके 1 वचन में आप पूरे हाल को देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु को पकड़ा गया। आपके माइंड में ये इमेज हो सकती है, कुछ लोगों के मन में ये बात हो सकती है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते, लंगड़ों को चलाते, अंधों को आंखें देते, कोड़ियों को शुद्ध करते हैं, तो यीशु मसीह को क्यों पकड़ा गया? यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? पवित्र बाइबल में अभी इस चैप्टर में आपने एक बात सुनी है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने पहले यह बात कही कि उसका मारा जाना बहुत ही जरूरी है, उसका सलीब पर चढ़ना बहुत ही जरूरी है। हम जब पहले वचनों में पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मेरे लिए फसा तैयार करो। कितने लोगों ने पढ़ा इस वचन को? फसा, फसा क्या है? ये नए नियम का शब्द नहीं है, यह शब्द पुराने नियम का है। कितने लोगों ने पुराने नियम में इस वचन को पढ़ा है? जो क्रिश्चियन, जो बाइबल पढ़ने वाले। फसा शब्द इस्राएली लोगों में इस्तेमाल किया जाता था। फसा कब मनाना शुरू हुआ? जब मूसा नबी मिस्र से इस्राएलियों को गुलामी से निकाल कर लेकर आया और परमेश्वर ने मिस्र में मूसा को यह कहा था कि आज की रात फिरौन का घुमंड टूटने वाला है, फिरौन के घुटने टिकने वाले हैं, फिरौन आज की रात तुम लोगों को इस देश से आजाद करने वाला है। और सुनो, आजादी से पहले, इस गुलामी से छूटने से पहले तुम लोगों ने फसा मनाना है। और फसा कैसे मनाना है? एक मेमना लेकर, ना उसे पानी में बनाना, ना उसे वेजिटेबल की तरह बनाना, पर उस मेमने को तुमने भूनना है, उसको तुमने रोस्टेड करना है और भून के उसके सारे बॉडी को तुमने खा जाना है। और जो उसका ब्लड, उसका लहू होगा, वो लहू तूने अपने घर की चौखटों पर, अपने घर के दरवाजों पर लगाना है। ये फसा था। कितने लोगों को समझ आ रही? ये फसा था जो खुदा ने पुराने नियम में मूसा को दिया था। और उस फसा का क्या बेनिफिट है? उस फसा का क्या फायदा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वो फसा का ये फायदा होगा कि जब मौत का फरिश्ता गलियों से होकर निकलेगा और जो जो लोग उस लहू को अपने घर की चुगाठों पर लगाएंगे, मौत का फरिश्ता उन घरों में एंटर नहीं होगा। लेकिन जिनके घरों पर मेमने का लहू नहीं होगा, उन लोगों के घरों में जितने भी पहलोठे हैं, चाहे जानवरों के हों, चाहे बच्चों के हों, सब के सब मार दिए जाए। और बाइबल कहती है जब मौत की मरी आई, जिन जिन लोगों ने उस ब्लड को अपने घर की चुगाठों पर, अपने घर के दरवाजों पर लगाया था, मौत का फरिश्ता, वो मरी उन घरों में दाखिल ना हो सकी, क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन के मुताबिक फसा मनाया। क्या मनाया? फसा मनाया। परमेश्वर ने कहा था तुम फसा मनाना, और फसा सिंपली नहीं मनाना। सुनो, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो परमेश्वर ने उनको कही थी। सोच कर देखो, कुछ लोग अगर इसमें गलती कर देते तो वो लोग भी मारे जाते। कुछ लोग अगर इस चीज को लाइट लेते, मैंने नहीं फसा मनाना, मैंने नहीं परमेश्वर की बात को मानना, मैं क्यों मूसा की बात मानूं, मैं क्यों मूसा के कहने पर चलूं, मैंने नहीं खाना है मेमना, मैंने नहीं लहू लगाना है, मैं तो आंतड़ियां खा जाऊंगा, हड्डियां नहीं खाऊंगा, हड्डियां फेंक दूंगा, आंतड़ियां खा जाऊंगा, मांस खा जाऊंगा, मैं गलती करूंगा, मैं कहने के मुताबिक नहीं, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। आज भी कुछ लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचनों को लाइट लेते हैं और धोखा खाते हैं। वो कहते हैं मैं चंगाई क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं ब्लेसिंग क्यों नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो करते तो हैं लेकिन उल्ट करते हैं, प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, उसने कहा जिन घरों पर वो ब्लड लगा होगा, उस ब्लड के कारण मौत वहां पर दाखिल नहीं होगी। आज मैं आपको बताऊं, आपको फसा मनाना है। वो मेमना कौन है? आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जो आपके लिए क्रूस पर मर चुका है। आप फसा मनाने के लिए आए हैं। उस मेमने के लहू को आपने अपने घर की चुगाठों पर, मतलब अपने दिल पर लगाना है, अपने शरीर पर लगाना है, अपनी आत्मा पर लगाना है, क्योंकि यीशु का लहू किसी मेमने का नहीं, भेड़ का नहीं, जानवर का नहीं। यीशु का लहू कुंवारी मरियम से पैदा हुए परमेश्वर के इकलौते पुत्र का है। जोर से बोलो हालेलुया। आप लहू की सामर्थ्य को देख सकते हैं। यू कैन सी द पावर ऑफ द ब्लड।
आज हॉस्पिटलों में खून खत्म हो जाता है, खून ढूंढा जाता है, इसे ब्लड की जरूरत है। बहुत सारे लोग खून दान करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि खून में जीवन होता है। There is a life in the blood. इंसान के शरीर से खून खत्म हो जाए उसकी मौत हो जाती है। यीशु मसीह बाइबल में लिखा है जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, सलीब पर उनका लहू नहीं बहा, जब कोड़े पड़े तब उनका लहू नहीं बहा। बाइबल में लिखा जब वो गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए गए तो वहीं पर बूंदों में पसीना जैसे निकलता है, पसीने जैसा ब्लड उनकी बॉडी से उसी वक्त निकलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बिना ब्लड के जीवन नहीं है और यीशु का ब्लड इसलिए बहाया गया ताकि तुम और हम जीवन पा सकें। जोर से बोले हालेलुया। सो पुराने नियम में फसह मनाया जाता था, यीशु मसीह ने भी फसह को मनाया। ये सेम वो दिन है जो दिन इस्राएली लोग मिस्र में थे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? पिछले सालों में गुड फ्राइडे मनाते समय ये दिन कभी भी सेम डेट पे नहीं आया, लेकिन ये साल का जो गुड फ्राइडे, ये साल का जो पवित्र प्रभु भोज, ये साल का जो ईस्टर आया है, सेम डेट्स, सेम एग्जैक्टली टाइम जो उस समय था। प्रभु ने कहा तुम मेरे लिए फसह तैयार करो, मतलब कि यीशु मसीह फसह तैयार अपने चेलों को कह रहे थे करने के लिए। प्रभु ने कहा जो वो फसह मिस्र में मनाया गया था, अब तुम्हें वो फसह नहीं करना है, अब तुम्हें एक नया फसह मना, नई वाचा तुमने पूरी करनी है, पुरानी नहीं, नई वाचा। जो प्रतिज्ञा, जो वाचा परमेश्वर की पुराने नियम में थी, वो सिर्फ याजकों के लिए, महायाजकों के लिए, इस्राएलियों के लिए, इस्राएल के लोगों के लिए, इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए थी। इसलिए प्रभु ने कहा वो पुरानी वाचा जो है वो कुछ लोगों के लिए थी, लेकिन मैं तुम्हें एक नई वाचा देने के लिए आया हूं जो सारे संसार के लिए होगी, जो सारी दुनिया के उद्धार के लिए होगी, जो पूरे संसार के गुनाहों के लिए होगी, जो पूरी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए होगी। आमीन बोलो, रिसीव करो ब्लेसिंग को, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए आज जब आप प्रभु भोज करने के लिए आए हैं, आप फसह मनाने के लिए आए हैं। आज जब आप प्रभु भोज करने के लिए आए हैं, ये भोज वो भोज है जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ किया। प्रभु यीशु के पवित्र भोज करने का मतलब था यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम मी, you are communication with me, you are reconciliations with me, you are my people, my nation, you chosen people। तुम मेरे लोग हो। प्रभु के साथ तुम इसलिए टेबल पर बैठे हो क्योंकि तुम मेरे लोग हो। मैंने तुम्हें चुना है एक बड़े अधिकार के लिए, आशीष के लिए, एक बड़े काम के लिए। अब तुम लोग दरवाजों पर नहीं बैठोगे, अब तुम लोग चौखटों पर नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ टेबल पर बैठे हो क्योंकि तुम मेरे चेले हो। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों के साथ टेबल पर बैठकर भोज किया। बाइबल में लिखा जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में एक शिमोन कोढ़ी के घर में गए तो प्रभु वहां पर बैठे हैं और एक औरत आती है और आकर प्रभु यीशु के पैरों पर इत्र मलना स्टार्ट कर देती है, परफ्यूम लगाती है और चेले उसे कुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, पीछे हो जा, तूने ये काम क्यों किया, ये इत्र, ये परफ्यूम इतना महंगा है, ये गरीबों को दिया जा सकता था और गरीबों की हेल्प की जा सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा चुप हो जाओ, उसने मेरे साथ भलाई की है। क्या किया इस औरत ने कि यीशु मसीह अपने चेलों को डांटने लगे? क्या किया इस औरत ने कि यीशु मसीह चेलों को नेग्लेक्ट करने लगे और इस औरत को अच्छा कहने लगे? ऐसा क्या सीक्रेट है इस बात में? क्योंकि बाइबल कहती है कि इस औरत ने यीशु मसीह के साथ एक प्रोफेटिकल काम किया, यीशु मसीह के साथ एक डिवाइन और रूहानी काम किया जो चेलों ने अभी तक नहीं किया था, जो चेलों को करना चाहिए था। इस्राएल के समय के मुताबिक जब इंसान मर जाता था तो उसकी बॉडी को परफ्यूम लगाते थे ताकि वो अपने प्यारे को, अपने प्रिय को घड़ी घड़ी कब्र में जाकर देखें, क्योंकि उसकी बॉडी परफ्यूम लगाने से, मसाले लगाने से, सुगंध द्रव्य लगाने से खराब नहीं होती थी। मान लो कोई व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, खुदा ना करे उसकी मौत हो जाती है, आप उस वक्त फोटो नहीं थी, वीडियो नहीं थी, उस वक्त आप फोटो बना के घर में नहीं लगा सकते थे। यू हैव टू पुट अ इंसेंस अपॉन हिज बॉडी, और उसे आप
काफी दिनों तक बॉडी को ऑब्जर्व करके प्रिजर्व करके रखते थे कि आप उसको दोबारा दोबारा देख सकें। यीशु मसीह ने प्रोफेटिकली इस औरत के काम को देखा। यीशु ने क्या कहा? इसने मेरे साथ अच्छा किया है। देखो, चेले यीशु के साथ रहे, उनको उनकी बुद्धि ऐसी, उनको समझ नहीं आई कि हमारे प्रभु को क्रूस होने वाली है, हमारा प्रभु मरने वाला है, हमें प्रभु के लिए कुछ ट्रेडिशनली, स्पिरिचुअली, प्रोफेटिकली कुछ करना चाहिए। लेकिन वो औरत जो प्रभु के साथ नहीं रहती, वो जानती है कि मुझे आज क्या करने की जरूरत है। उसने आकर यीशु के पांव पर इत्र मला। क्यों? यीशु ने कहा, चुप हो जाओ, इसने मेरे दफनाए जाने का काम पहले ही कर दिया है। जब आप परमेश्वर के कामों में बढ़ते हैं, प्रोफेटिकली परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, तो बाइबल आपको अपर स्थान देती है, बाइबल आपको ब्लेसिंग देती है। प्रभु यीशु ने इस औरत को ऐसा वरदान, ऐसी ब्लेसिंग दे दी कि जहां कहीं भी प्रचार होगा, इसका नाम जरूर लिया जाए। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको याद करें, आपका परिवार आपको याद रखें। मेरा परदादा हुआ करता था, ओह जब वो आराधना करता था, ओह मैं आत्मा से भर जाता था। मेरे दादा हुआ करते थे, जब मैं सुबह सोया होता था, मुझे उठाकर मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मेरी दादी थी, मेरी माँ जैसा कोई नहीं। मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वो बहुत गॉडली थी, बहुत प्रेयर करने वाली थी। मैं अपने डैडी को जानता हूँ, वो हमेशा मुझे 100 रुपया देते थे और कहते थे, बेटा चर्च जा। कितने लोग चाहते हैं कि लोग आपको परमेश्वर की वजह से याद करें। आपको परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा करना होगा, आपको प्रभु के काम के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि आपकी जिंदगी भर के लिए मेमोरी बन जाए। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। आगे वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ बैठकर भोज कर रहे हैं, यहां पर 3 अहम चीजें होती है। 3 चीजें होती है जिन्हें आपको समझना होगा। प्रभु 3 सिद्धांत सिखाते हैं। आज 3 चीजें क्या होती मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, आज के प्रभु भोज के दिन प्रभु यीशु अपने चेलों को एक चीज सिखाते हैं कि जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। इस भोज के समय प्रभु ने क्या सिखाया? जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। पढ़ेंगे हम लूका की अंजील, उसका 22 अध्याय, उसके 26 और 27 वचन को। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है जो भोजन पर बैठा है, जहां जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। आज प्रभु यीशु लास्ट सपर के टाइम अपने चेलों को सिखाते हैं कि जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बन जाए। आज कितने लोग चाहते हैं कि आप बड़े बने? तो आपको सबसे पहले छोटा बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवा हो, तो सबसे पहले सेवा करने वाले बने। अगर आप चाहते हैं आपको कोई खाना खिलाए, कोई आपको हॉस्पिटैलिटी करे, तो पहले आप उनकी सेवा करना सीखें, तो आपकी सेवा होगी। मैं अभी शाम को चर्च में आया, यहां पर लड़के तैयारी कर रहे थे, भाई शम्मी कारपेट बिछा रहे थे, और शम्मी को यह चिंता थी कि शाम को मीटिंग भी है, मैंने वर्शिप भी करना है, और शम्मी कारपेट बिछा रहे थे और दूसरे लड़के भी साथ में लगे थे। और जब मैंने आकर देखा तो मैं देख रहा था कि जो काम ये कर रहे हैं आज से कई साल पहले मैं किया करता था। जोर से बोलो हालेलुया। हमारा छोटा सा चर्च था, सुबह उठते ही मैं कारपेट बिछाता था, टेंट लगाता था। टेंट भी नहीं होता था, तप्पड़ होता था। वो तप्पड़ लगाना, बांधना, कहीं से फट जाना, कहीं से फिर सिलाना, हवा आ जानी, उड़ जाना, फिर साउंड लगाना। फिर हमारे पास गाड़ी होती थी टाटा सुमो, उसके ऊपर स्पीकर रखने, साउंड खुद लदना, खुद लेके आना, खुद लगाना, फिर खुद बजाना, फिर खुद गाना। पता नहीं कितने साल तक मैं ये काम करता रहा। पतला सा मैं, सुकड़ा सा होता था, पतला सा। ना मुझे कपड़ों की फिक्र, ना मुझे अपनी ब्यूटी की फिक्र, ना मुझे बालों की फिक्र। बस इतना शौक था, इतना चाह होता था कि आज संडे है, आज मजा आएगा, आज आनंद आएगा। लेकिन आज कलीसिया में कुछ लोग हैं जिनको चाह नहीं है, जिनको शौक नहीं है। वो कहते हैं मुझे इज्जत मिले, वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो छोटा नहीं बनना चाहते। वो कहते मुझे कोई और काम दो, कोई बड़ा काम दो, मैं छोटा काम नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने एक बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है,
आपकी दोस्तों के साथ नहीं बनती है, समाज में नहीं बनती है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो आज ये सिद्धांत अपनी लाइफ में अपना लें। अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने बॉस के सामने, अपने साथ जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनके सामने ये सिद्धांत को अपना लें। आप दीन बनना स्टार्ट करें, परमेश्वर ऊंचा उठाना स्टार्ट करेगा। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु खुद प्रभु होकर दीन बन गए। ये प्रभु भोज के समय यीशु मसीह ने सिखाया। अगर आप भोज कर रहे हैं और आप दीन नहीं हैं तो भोज करने का फायदा नहीं। अगर आप यीशु के लहू में सांझी हो रहे हैं, आप यीशु की देह में सांझी हो रहे हैं और आप वचन पर अमल नहीं कर रहे, तो उस भोज को लेना एक सिर्फ एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल नहीं है। जोर से बोले हालेलुया। कई बार मेरी टीम के लोग मुझे कहते हैं, अपोस्टल जी आप थोड़े से सॉफ्ट हैं, आप हार्ड बन जाओ, डंडे से पीटा करो, टीम को डांटा करो। मैंने कहा मैंने अपने आप को इतना दीन किया हुआ है, मुझे डांटने को दिल नहीं करता इनको। मैं कहता हूं खुद ही बंदे बने और काम करें। जब आप दीन बनते हैं, when you humble yourself, when you submit your life to the Jesus Christ, when you deny yourself, you carry the cross, sacrifice your spiritual life, physical life, परमेश्वर आपको प्रधान बनाना स्टार्ट करेगा। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु ने सबसे पहला सिद्धांत अपने चेलों को यही सिखाया। यूहन्ना उसका 13 अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु जब अपने चेलों के पास आ रहे थे भोज करने के लिए, तो चेलों में तानाशानी हो रही थी, चेलों में अनबन थी। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। चेलों में थोड़ी प्रॉब्लम थी। वो कह रहे थे मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा, मैं प्रभु के पास बैठूंगा। पतरस बोला अरे मैं सबसे मुख्य चेला हूं, मैं प्रभु के पास बैठूंगा। यूहन्ना कहता है मैं प्रभु का बहुत प्यारा हूं, मैं प्रभु के पास बैठूंगा। आपस में लगे हुए। वॉलंटियर के बीच में ऐसा तो नहीं होता, या कलीसिया के बीच में ऐसा होता है। प्रभु यीशु जैसे ही उनको ऐसा करते हुए देख रहे हैं, प्रभु ने कपड़ा उठाया और कमर से बांधा, पानी लिया और अपने चेलों के पांव धोने स्टार्ट कर दिए। अपने चेलों के पांव धोने शुरू कर दिए और चेले हैरान आश्चर्य हो गए कि यीशु आज क्या कर रहे हैं, प्रभु आज क्या कर रहे हैं। पतरस के पांव धोए, पतरस रोने लगा, प्रभु मेरे पांव को नहीं मेरे सिर को भी धो दे। प्रभु ने कहा जिसने नहला लिया है उसके सिर्फ पांव धोने जरूरी है। यूहन्ना के पास गए, यूहन्ना रोने लगा, सब चेले रोने लगे, कांपने लगे, डरने लगे, प्रभु के सामने गिर पड़े। हो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु कितना महान है, कितना सामर्थ्य है हमारा प्रभु, जिसने अपने आप को इतना नीचा कर दिया, वो हमारे पापियों के पांव धोने लगा। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए। क्यों? प्रभु ने उन्हें यह सिखाया अगर मैं प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं तो तुम्हें कितना बढ़कर करना होगा। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु भोज में सबसे प्रथम चीज, अहम चीज आपको यह सीखनी है कि यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ। अगर पति पत्नी के बीच में कुछ कड़वाहट है, प्रभु भोज से पहले दूर करो। अगर भाई बहनों में, टीम मेंबर्स में, आपके सेवक के प्रति, आपके चर्च के प्रति, आपके सामाजिक जीवन के प्रति कोई आपको कोई ट्रबल है, उसे दूर करें प्रभु भोज करने से पहले। क्योंकि यीशु मसीह ने उनके आंसू इसलिए निकाले ताकि आंसुओं के द्वारा पाप भी बाहर निकल जाए और वो इस पवित्र भोज को ग्रहण कर सके। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरी चीज आप सीखते हैं प्रभु भोज से, प्रभु ने दूसरा काम इस प्रभु भोज में किया जो बहुत जरूरी था। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? सबसे जरूरी काम प्रभु ने किया इस प्रभु भोज के मौके पर कि उसने अपने पकड़वाने वाले को प्रकट कर दिया और उसे प्रभु भोज में शामिल नहीं होने दिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? क्योंकि यीशु के शरीर में, यीशु के लहू में सांझी होना है, तो यू शुड नॉट बी प्लांटेड बाय द डेविल, यू हैव टू बी द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। ये आदमी शैतान की ओर से प्लांटेड किया हुआ था और प्रभु ने सबसे जरूरी काम किया कि प्रकट कर दिया, रिवील कर दिया कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ बैठा है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने उसके पांव नहीं धोए। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु ने यहूदा के भी पांव धो दिए जो उसे पकड़वाने वाला था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक ऐसा है जो मुझे पकड़वाने वाला है।
क्यों यीशु ने ऐसा कहा? प्रभु होने देते, प्रभु करने देते उसे जो वो कर रहा था। क्यों प्रभु ने उसे रिवील किया? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि इस भोज में वही लोग रहें जो मुझे ग्रहण करना चाहते, जिनके मन में कोई कपट, कोई छल ना हो, जिनका मन साफ हो। जोर से बोले आमीन। प्रभु ने कहा तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है। पतरस बोला प्रभु मैं हूं। दूसरा बोला प्रभु जी मैं हूं। तीसरा चेला बोला दूजे नु कोनी मार के पूछी जरा मैं तो नहीं। एक पंजाबी में कहावत है, पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच। और एक पंजाबी में और अच्छी बात है, चोर नू अपना पाला। किन्ने जन समझ आ रही? जो इंसान ने चोरी की है उसको डर होता है, वो हर वक्त यही सोचेगा हुण भी पुलिस ना आ जाए, हुण भी पुलिस ना आ जाए। और जो सच्चा है वो बोलता चाहे सारी आर्मी आ जाए, मैं सच्चा हूं और सच्चा था और सच्चा रहूंगा। इन लोगों को फिक्र पड़ गई, चिंता हो गई, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं। 11 के 11 चेलों ने बोल दिया प्रभु मैं तो नहीं, प्रभु मैं तो नहीं। लेकिन अब तक जो पकड़वाने वाला था उसके मुंह से आवाज नहीं निकली थी। कितने लोगों को समझ आ रही? वो शांति से बैठा था और धीरे से कहता है प्रभु मैं तो नहीं। और साथ में थाली में हाथ डाल रहा था, भोज वाली थाली में, और साथ में कह रहा था प्रभु मैं तो नहीं। प्रभु ने कहा जो मेरे साथ थाली में हाथ डाल रहा है वही मुझे पकड़वाएगा। सारे चेले समझ गए कि ये यहूदा ही है। प्रभु ने उसे कहा यहूदा चला जा, जो काम तू करना चाहता है जल्दी से कर ले, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जाता ही जाता है, लेकिन हाय शोक उस पर जिसके द्वारा वो जाता है। अगर वो पैदा ही ना होता तो अच्छा होता। मैं ये कहता हूं इस संसार में जीते जी हमसे ऐसा गलती कभी ना हो, हमसे ऐसा भूल कभी ना हो कि हम प्रभु के काम में कोई गलत काम कर दें। हमेशा अपनी लाइफ में इस चीज को याद रखना कि कभी ऐसा काम अपनी लाइफ में ना करो जिसमें प्रभु के काम में रुकावट हो। इससे अभागा और इससे नीच काम कोई नहीं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम में रुकावट बन जाए। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है भयानक है परमेश्वर के साथ युद्ध करना, प्रभु के साथ लड़ना भयानक बात है। कोई खुदा के साथ नहीं लड़ सकता, कोई परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकता। यह व्यक्ति यीशु को पकड़वाना चाहता था क्योंकि शैतान इसके मन में समा गया था। बाइबल कहती है यहूदा उठा और चला गया और प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ भोज किया और उन्हें गतसमनी बाग में चले गई, गतसमनी बाग में ले गया। 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु मसीह को बेच दिया। 30 चांदी के सिक्के तोलकर उसको दिए गए। क्यों इसने 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु को बेच दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई की और 30 साल यीशु की आयु थी जब उन्होंने सेवकाई को स्टार्ट किया। कितने लोगों को समझ आ रही? मतलब कि यीशु की बिना सेवकाई की जो आयु थी उस आयु का एक सिक्का 1 साल के बराबर उन्होंने वैल्यू किया। आप मुझे बताओ क्या मेरे परमेश्वर की इतनी कीमत है? क्या मेरे यीशु मसीह की 30 सिक्कों में कीमत डाली गई? क्या वो इतना कीमती है, वो इतना हल्का है? नहीं, बाइबल कहती उसका लहू बेइंतहा कीमती है, क्योंकि वो परमेश्वर का लहू है, वो यहोवा का लहू है जो हमारे पापों को और शैतान को टक्कर देता है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में चले गए और प्रभु ने अपने चेलों को वहां पर कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे साथ मिलकर तुम कोऑर्डिनेटर होकर प्रेयर करो। कितने लोगों को आज का वो समय याद आ रहा है? सोचकर देखो आज के समय को। यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए हैं अपने चेलों के साथ और वहां पर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं। वो याकूब और पतरस को कहते हैं तुम थोड़ा मेरे साथ आगे चलो, बाकी लोग पीछे बैठकर प्रार्थना करो। जब्दी का पुत्र याकूब और पतरस वहां पर प्रार्थना करने लगे हैं और बाइबल कहती है यीशु मसीह थोड़ा एक पत्थर की मार के ऊपर, पंजाबी च लिखा ढेले दी मार,
पत्थर की मार की दूरी पर प्रभु यीशु मसीह जाकर प्रार्थना करने लगे और क्या कहने लगे, हे मेरे पिता, यदि हो सकता है तो यह प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु प्रार्थना करने के बाद वापस आए और देखा कि चेले सो रहे हैं। प्रभु ने उनको कहा, जागो, उठो, तुम क्यों सोए हुए हो? उन्होंने आज ऐसे ऐसे आंखें मलने लगे, उठे, हाँ हाँ प्रभु, हाँ हम प्रार्थना करते हैं। फिर प्रभु चले गए, दूसरी बार फिर प्रार्थना की, कहा, हे पिता, यदि हो सकता तो यह प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर आकर देखा चेले फिर दोबारा सोए हुए। प्रभु यीशु फिर चले गए और सेम वर्ड्स में उसने प्रार्थना को दोहराया और कहा, पिता, यदि हो सकता है ये प्याला मुझसे टल जाए। क्यों प्रभु चाहते थे ये प्याला मुझसे टल जाए? क्योंकि वो शरीर में थे। सब बोलो, जोर से बोलो, शरीर में थे। और प्रभु यीशु ने आत्मा में पहले ही देख लिया था कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हजारों साल पहले इसकी भविष्यवाणियां भी हो चुकी थी कि यीशु मसीह के साथ क्या किया जाएगा, उसका क्या हशर होगा। इसलिए फिजिकल तरीके से प्रभु डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन उस दर्द को, उस पेन को महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिस जगह से, जिस पड़ाव से, जिस सिचुएशन से यीशु मसीह निकलने वाले थे, वो सिचुएशंस ना मूसा उससे निकल सका, ना एलिया, ना अलीशा। मूसा पाप में गिरा, हर एक नबी पाप में गिर गया, यहां तक कि आदम जो 930 साल तक जिंदा रहा वो भी पाप में गिर गया। और यीशु मसीह जानता था कि वो सारी मनुष्य जाति के पापों को उठाने वाला है। ये बोझ आसान नहीं, सारी मनुष्य जाति के। आप देखो कितनी दुनिया है, हमसे पहले कितने लोग चले गए, उससे पहले कितने लोग थे, यीशु मसीह के समय में कितने लोग थे, हमारे आने के बाद जो लोग हैं उनके पापों को भी यीशु मसीह उठाने वाले थे। यीशु मसीह ने पास्ट के पापों को, प्रेजेंट के पापों को और फ्यूचर के पापों को भी उठाया है। आपके पाप कैसे उठाए जाते हैं? यू हैव टू स्पीक जस्ट वन वर्ड, एक वचन आपको बोलना है, यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे पापों को उठा लिया है, बस इतना काम है, आपके पाप क्षमा, आपके पाप माफ, इतना काम है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। प्रभु ने कहा, इसलिए कहा कि यह प्याला मुझसे हट जाए, क्योंकि प्रभु जानते थे सारी मनुष्य जाति का पाप मुझ पर आने वाला है। लेकिन उसने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या बोला? मेरी नहीं तेरी इच्छा, क्योंकि खुदा की यह इच्छा थी। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, यहोवा ने हम सबों का भार उस पर लाद दिया। जिस तरह से भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहती है, वो चुप रहा। क्यों चुप रहा? उसने थप्पड़ खाए, 39 कोड़े खाए, बैंतों की मार खाई, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया। फिर भी उसने ना गाली निकाली, ना उसने ये कहा कि मुझे मत मारो, ना उसने तरले किए, ना मिन्नतें की। वो खाता रहा, क्योंकि ये भविष्यवाणी हजारों सालों पहले हो चुकी थी कि वो भेड़ के समान चुप रहेगा, क्योंकि उसे मेरे और आपके पापों को उठाना था। आप कर्म से और जन्म से पापी हैं, आप पैदाइशी पापी हैं। जब आप दुनिया में पैदा हुए तो आपकी मां के पेट से जब आप निकल रहे थे, when you coming out from your mother's womb, the devil has touched you. शैतान ने आपको छुआ नहीं, मूसा को छुआ, एलिया को छुआ, अलीशा को छुआ, नबियों को छुआ, यीशु के 12 चेलों को भी छुआ, पतरस को, पौलुस को, सबको शैतान ने जब वो पैदा हुए छुआ, टच किया। जैसे ही इब्लीस टच करता है तो इंसान के ऊपर बीमारियां आती है, इंसान के ऊपर दुख आते हैं, मुसीबतें आती है, गफलतें आती है, प्रेशर्स आता है, उस पर बहुत सारे तनाव, पाप, सिन, झूठ, फ्रेब, छल, कपट, विरोधता आती है उसकी लाइफ में जब शैतान उसे छूता है। सिर्फ यीशु मसीह ऐसा हुआ जिसे शैतान ना छू सका, जिसे ना टच कर सका। यीशु मसीह पवित्र थे और हैं, और इसीलिए वो सारे संसार का बोझ उठा पाए।
बाइबल कहती है हमने उसे पापी बनाया, मेरे और आपके पापों ने उसे पापी बनाया, वो पापी नहीं थे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को धर्म में बांटना चाहते हैं, क्रिश्चियनिटी को धर्म में, जात पात में बांटना चाहते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा प्रभु सब मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पर मरे। इसलिए हर कोई जो उस पर विश्वास करे, किसी धर्म जात से हो, उसका उद्धार होगा, उसके पाप क्षमा होंगे। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? प्रभु ने कहा यदि ये प्याला मुझसे हट जाए लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और बाइबल में लिखा है प्रभु ने जब चेलों को देखा वो सोए हुए हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासी सो जाते हैं, प्रभु का काम करने के समय उनको नींद आने लगती है। जब चर्च में नए नए आते हैं तो उनको बड़ा शौक होता है, बड़ा आनंद होता है, मैं चर्च जाऊं, मैं कारपेट बजाऊं, मैं सेवा करूं, मैं चर्च में ये करूं वो करूं। जैसे ही उसको बरकतें मिलना स्टार्ट हो जाती है वो परमेश्वर में कम होना शुरू हो जाता है, मतलब उसे नींद आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों ऐसा करते हैं आप? इस नींद को डांटो। जो आप आज वचन सीख रहे हैं, आप उस समय को जान रहे हैं कि किस तरह से आपका प्रभु आज रात एक बड़ी प्रॉब्लम को, आज रात एक बड़े काम को फेस कर रहा है। वो आपके लिए और मेरे लिए कर रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु ने जब उन्हें सोते देखा उसने कहा अब सोते रहो क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है। द आवर हैज कम। सब बोलो घड़ी आ चुकी है। सब बोलो घड़ी आ चुकी है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कभी भी समय के आउट काम नहीं किया। गॉड हैज डन एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। आदम को बनाया, उसके मरने का समय, इसराइलियों का गुलामी के जाने का समय, एलिया के आने का समय, अलीशा के ऊपर अभिषेक आने का समय, 300 साल का, 400 साल का, 500 साल का, 700 साल का, 750 साल का, 400 साल का गैप, 500 मलाकी से लेके मत्ती तक गैप। परमेश्वर बात नहीं करता है, गैप। परमेश्वर बात करता है, गैप खत्म। हर चीज परमेश्वर ने समय और सिस्टम से की है, क्योंकि ये समय यीशु ने क्यों ऐसा कहा कि घड़ी आ पहुंची है। कितने लोगों को समझ आ रही है? फिर बोलो घड़ी आ पहुंची। द टाइम हैज कम। घड़ी आ पहुंची। कौन सी घड़ी? जिसका इंतजार आदम के टाइम से हो रहा था। कितने लोगों को समझ आ रही है? जिसका समय आदम के टाइम से काउंट किया जा रहा था, टिक 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 टिक, दिन रात महीने साल, वो टाइम का इंतजार हो रहा था। और यीशु ने क्या कहा? अब सोते रहो क्योंकि घड़ी आ पहुंची है। टाइम आ गया, अब मैं उस काम को पूरा करने के लिए जा रहा हूं जो तुम्हारे उद्धार के लिए जरूरी है, तुम्हारी मुक्ति के लिए जरूरी है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है बिना लहू बहाए मुक्ति नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में थे। पहली चीज प्रभु भोज के समय प्रकट किया कि प्रधान बनने से पहले नम्र हो जाओ। दूसरा, उसने अपने पकड़वाने वाले को प्रकट कर दिया। और तीसरा, प्रभु यीशु ने पतरस के विषय में भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? क्या कहा? मत्ती उसका 26 अध्याय उसके 30 वचन में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, फिर वे भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। प्रभु ने पहले ही उनको बता दिया, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर हो जाएगी, बिखर जाएगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमको गलील में मिलूंगा, वहां पर जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। तीसरी चीज प्रभु ने कही पतरस को कि तू मेरा इनकार करेंगा। यू विल से नो फॉर मी, रिफ्यूज मी, मेरा इनकार करेगा। क्यों ऐसा होना जरूरी था? क्योंकि पतरस प्रभु का प्रमुख चेला था। पतरस कौन था? सब बोलो, प्रमुख चेला, मुख्य चेला, मेन चेला। और पतरस को परमेश्वर पर विश्वास कम था और अपने आप पर ज्यादा था।
पतरस को अपने पोजीशन के ऊपर, अपने ओहदे के ऊपर घमंड था। पतरस सोचता था, आई एम अ मेन डिसाइपल ऑफ जीसस, आई एम अ मेन पास्टर, आई एम अ सीनियर पास्टर, आई कैनॉट रिफ्यूज जीसस इन एनी सिचुएशन। मैं कभी यीशु का किसी हालात में इनकार नहीं कर सकता। कभी अपने मन में ऐसा ना सोचें कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज आपके मुंह से निकलती है शैतान उसी को पूरा करने में कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं मैं चर्च को कभी नहीं छोड़ूंगा, और कुछ महीनों के बाद वो गायब हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं मैं पास्टर जी को नहीं छोड़ूंगा, सच में मैं सच्ची नहीं, पास्टर को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा पास्टर को। कितने लोगों को समझ आया? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये कहता मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा, पतरस आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। बाइबल ऐसा कहती है मेरे प्रियो, पतरस ने 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले इनकार किया। प्रभु को मुकर गया। वो जब वो द्वार पर बैठा था तो याजक उससे पूछने लगे, मुकर गया। सैनिक पूछने लगे, मुकर गया। औरतों ने उससे पूछा, वो मुकर गया। और जैसे ही वो मुकरा, बाइबल ऐसा कहती है, मुर्गे ने बांग दे दी, कुकड़ू कुड़ू कर दिया, और यीशु मसीह ने अपना मुंह घुमाकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को याद आ गया वो भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने कहा था। आप सोच कर देखें, हमारा परमेश्वर दिल की बातों को जानने वाला है। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर सुन रहा था कि उसने ना कर दी है। कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर सुन रहा था कि उसने ना कर दी है। कैसे सुना परमेश्वर ने? हजारों की भीड़, हो क्रूज पर चढ़ाओ, क्रूज पर चढ़ाओ, मारो यहूदियों का राजा। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। इतना शोर मच रहा है। प्रभु ने कैसे पतरस की आवाज को सुन लिया? इतने शोर में कैसे सुन लिया? क्योंकि प्रभु सब जानता है। वो आपके हृदय को जानता है, आपके मनों को जानता है। वो भीड़ में, शोर में, हर हालात में ही नोज व्हाट यू थॉट, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू डूइंग। ही सी एवरीथिंग। वो हर चीज को देखता है। एवरीथिंग ही नोटिस, हर चीज को नोटिस करता है। प्रभु ने प्रभु भोज करते समय अपने चेलों को यह बात कही कि दीन बनना है। अपने पकड़वाने वाले को जाहिर किया। पतरस के लिए ऑलरेडी प्रोफेसी कर दी कि वो इनकार करेगा। याद रखें, पतरस ने प्रभु का इनकार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी पतरस को कहा था कि मैं इस पत्थर पर अब अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप अगर अपनी लाइफ में गिरते हैं तो आपके गिरने का मतलब क्या है? यू गेटिंग मोर स्ट्रांग। आप और मजबूत होंगे, आप और स्ट्रांग होंगे, आप और ज्यादा बलवंत होंगे। मैं जब जब गिरा हूं, मैं तब तब और मजबूत हुआ हूं। जब जब मेरे ऊपर मुसीबतें आई है, प्रभु ने मुझे और आग से निकाला और एक फौलाद की तरह तैयार किया है। शमी भाई मुझसे कह रहे थे, अपोस्टल जी आप 3 घंटे प्रचार कर सकते हैं, अब थकते नहीं। साथ में उसकी बेगम मुझे कहने लगी, अपोस्टल जी का यह गिफ्ट है। कई बार मैं क्रूसेड्स पे जाता हूं, मैं प्रचार करता हूं, इतना जोर से मैं बोलता हूं, इतना जोर से बोलता हूं कि साथ में कोई ट्रांसलेशन करने वाला बंदा हो तो उसके पसीने छूट जाते, लेकिन मैं थकता नहीं। क्यों? मैं गिरा हूं, और जब मैं गिरा हूं तो परमेश्वर ने मुझे उठाया है। आज अगर आप अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं कि यू हैव बीन फॉल, आप गिर चुके हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो विश्वास नहीं छोड़ना मेरे प्रियो, ईमान नहीं छोड़ना, परमेश्वर पर दृढ़ रहना है। जो परमेश्वर हृदयों को जानता है वो आपकी परिस्थिति को भी जानता है, आपकी सिचुएशन को भी जानता है, और वो आपको उठाएगा। और जब आप उठेंगे तो आप पतरस की तरह पत्थर बनेंगे जिस पर कलीसिया बनेगी। आमीन। बड़ा तो आशीष आपकी है। आज रात प्रभु यीशु मसीह जी ने आखिरी भोज किया, लास्ट सपर जिसे हम कहते हैं। और याद रखो, जब आप प्रभु भोज करने के लिए आए हो, आखिरी बात, आखिरी वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय
उसके 23 वचन में प्रभु भोज के बारे में प्रेरित पौलुस ने क्या कहा है, पढ़ेंगे 23 वचन से 11 की 23 में। वो कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, मतलब आज के दिन, और धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बयारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे से पिए, वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। कितने लोगों को इस वचन की समझ आई? आज आप प्रभु के प्याले में हैं। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द कप ऑफ द लॉर्ड, इन द ब्रेड ऑफ द लॉर्ड। आप जब उस प्याले को ले रहे हैं, आप यीशु के ब्लड को ले रहे हैं। आप जब रोटी को ले रहे हैं, आप यीशु मसीह की देह को ले रहे हैं। इट इज ग्रेट थिंग। ये जो प्रभु भोज आप लेते हैं, प्याला पीते हैं, इट्स डज नॉट चेंज बाय मिरेकल्सली। ये चमत्कार की वजह से चेंज नहीं हो जाता है। ये रोटी रोटी रहती है और दाखरस दाखरस ही रहता है। लेकिन आप एक फेथ के साथ इसे लेते हैं। आप एक इमेजिनेशन, एक अपने माइंड में परमेश्वर के वचन को समझते हुए इसे ग्रहण करते हैं कि मैं यीशु के शरीर को और उसके ब्लड को ले रहा हूं। और परमेश्वर कहता है, तुम्हें इस चीज को हमेशा करना है, याद रखना है। ये नई वाचा है। जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता, स्वर्ग में आप इसे फिर लोगे। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मेरे राज्य में, पिता के राज्य में फिर दोबारा मेरे साथ इस प्याले को पियोगे, इस रोटी को फिर खाओगे। एक ऐसा टाइम आने वाला है, जिस तरह से आज के दिन प्रभु के चेलों ने प्रभु के साथ बैठकर भोज किया, एक फ्यूचर में एक टाइम आने वाला है जब आप स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे, आप सेम इसी तरह यीशु मसीह के साथ बैठकर भोज करेंगे, क्योंकि यह वायदा है प्रभु का। जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहली शर्त प्रभु भोज की, उन्निश्चित रीति से ना लें, नहीं तो आप प्रभु के कटोरे के अपराधी ठहरते हैं। कई लोग इसकी वजह से बीमार हैं, कमजोर और निर्बल और रोगी हैं, और कई सो गए हैं क्योंकि वो पाप में प्रभु के प्याले को लेते हैं। आपका इंसानी नेचर है, यू हैव अ ह्यूमन नेचर, एंड ह्यूमन नेचर इज अ सिन, पाप, अभिलाषा, और पाप मृत्यु को जन्म देता है। लेकिन आज आपके पास एक अवसर है, बाइबल ऐसा कहती है कि आपने प्रभु से माफी मांगना है कि प्रभु तूने मेरे लिए अपना कितना कीमती लहू बहा दिया। परमेश्वर तूने कितनी भारी क्रूस मेरे लिए उठाई। आज की शाम परमेश्वर उस दुख को तू लेने जा रहा है जो मेरा है। मेरे पापों को माफ कर। जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई भी अपने आप हो जाएगी। आपके बंधन अपने आप टूटेंगे, आपकी दुर्बलताएं अपने आप आपको छोड़कर भाग जाएगी। आपके लिए डिवाइन दरवाजे, सुपरनैचुरल डोर्स, परमेश्वर आपको स्वर्गीय चीजें तो देगा, आपको दुनियावी आर्थिक ब्लेस्ड चीजों से आपको आशीषित करेगा। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? यह टॉपिक इतना लंबा है, अगर मैं इस पर एक महीना, सिर्फ 26 चैप्टर पर एक महीना बोलता रहूं, यह खत्म नहीं होगा। इतना लंबा है, इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतनी गहराई है कि यह वचन खत्म ही नहीं हो सकता है।
आप देखो, एक चैप्टर 26 को अगर मैं एक हफ्ता प्रचार कर सकता हूं, तो बाइबल के कितने चैप्टर किताबें हैं, उनको प्रचार किया जाए तो कितना समय लगेगा। आज सिर्फ एक ही चीज पर मनन करें कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आज एक बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा काम, आपकी बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस करने जा रहा है वो। उसने आपको सेव कर दिया है। वट एवर हैपन, कुछ भी आपके साथ होगा, आप इंश्योर हैं। आप इंश्योर हैं। आपको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उसके हाथों में प्रोटेक्टेड हैं। खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।